आज सोशल इश्यू के ऊपर मैंने बात करनी थी, तो सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने बात नहीं की। मेरी ऑडियंस भी मुझे डीएम कर रही है बहुत ज़्यादा कि सफीना आपने कोई अभी तक जो है वो हमें चटपटी सी को खबर नहीं दी है। तो खबर ये है कि हमारे चंद सो कॉल्ड जो रिपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने ख़वातीन का एक गैंग बनाया हुआ है। वो ख़वातीन स्पेसिफिकली काम करती हैं, टारगेट करती हैं उन लोगों को, वो साथ लेकर जाते हैं डिफरेंट इवेंट्स में, साथ लेकर जाते हैं। और साथ लेकर जाते ही नहीं हैं, जो कम्युनिटी के छोटे मोटे कोई छोटे मोटे ही मैं कहूँगी सो कॉल्ड बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ उनकी सेटिंग करवाई जाती है। सेटिंग करवाने के बाद फिर वो सेटिंग क्यों करवाई जाती है, आपने ये नहीं पूछा कि सेटिंग क्यों करवाई जाती है, क्योंकि उन्होंने उनको फिर अपना स्पॉन्सर बनाना होता है। 100-200 पाउंड लेने होते हैं उनसे हर इवेंट के हिसाब से। कहीं जाएंगे तो फिर उनको बताना होता है कि आप हमें बुलाएंगे और हमें इतने पैसे दीजिएगा, हम ये जो है वो सारा कुछ ठीक कर लेंगे। वो सब कुछ तो ठीक है, आप अपनी सर्विसेज लें, वो जायज़ तरीके से भी ले सकते हैं। आप मीडिया पर्सनस भी अपना टाइम निकालते हैं, वहाँ जाते हैं, इवेंट को कवर करते हैं, तो हम उसका हक जायज़ तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन औरतों को साथ रख कर क्यों? औरतों को यूज़ करके उनके फ़ोन रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। ये हुआ है, ये मेरे सामने ही हुआ है एक ऐसा इंसिडेंट कि एक सो कॉल्ड रिपोर्टर ने अपने साथ औरतें रखी हुई हैं, वो भी अपने आप को उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भी रिपोर्टर्स हैं। वो मर्दों की चैट उन तक पहुंचाती हैं। ये स्पेसिफिकली 2 मर्दों का ग्रुप है जिसमें उन्होंने औरतें रखी हुई हैं। वो क्या करते हैं कि वो दूसरे मर्दों से जब चैट करती हैं, उनकी चैट उन दोनों रिपोर्टर्स तक पहुँचाई जाती हैं, ऑडियो भी उन मर्दों तक पहुंचाई जाती है। तो फिर वहाँ से ब्लैकमेलिंग का जो है वो धंधा शुरू होता है। और इसमें ज़्यादा शर्म की बात यह है कि इसमें शादीशुदा ख़वातीन भी मुलविस हैं। चले चंद तो हैं वो जो बार बार जो है वो, एक रमज़ान का महीना भी है, इसी बहाने में आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अल्लाह वाले जो हैं वो नेक काम कर रहे हैं। तो ऐसी ख़वातीन का भी ख्याल रखें जिनके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा। लड़का चले छोड़ दें, उम्रें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं ख़वातीन की। बहुत सारे लोग जो कहते हैं जिनको 3-3 4-4 शादियां करने का शौक़ है, ऑब्वियसली अब उम्रें ढल चुकी हुई हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी कुछ जायज़ कायम करें, ऐसी औरतों को भी सहारा दें, बजाय इससे कि वो इस माशरे में शर फैलाती फिरें। और जो है वो कहीं खुदा न खासा आपको लंदन की सड़कों पर मर्द एक दूसरे का गिरबान चाक करते हुए नजर आए, क्योंकि एक दूसरे की ऑडियो सुनाई जाएगी, एक दूसरे की चैट दिखाई जाएगी, तो कभी ना कभी किसी की तो गैरत जाग जाएगी और फिर एक दूसरे को मार कुटाई भी होगी। तो बजाय इससे कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को बावर करवाना चाहती हूँ कि आपकी चैट सेफ़ नहीं है, आपकी फ़ोन कॉल्स के ऊपर रिकॉर्डिंग भी सेफ़ नहीं है। और ऐसी जाते जाते रमज़ान का महीना है, मैं ऐसी औरतों के ऊपर लानत भेजना चाहती हूँ जो अपने खामद के ट्रस्ट को शेक करती हैं, शादीशुदा हैं, घर से बाहर निकलती हैं और गैर मर्दों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं। ऐसी तफ़्फ़ुल ज़दा ख़वातीन जो दागदार गलीज़ औरतें होती हैं, वो सिर्फ अपने हस्बैंड का ट्रस्ट नहीं तोड़ती हैं, वो जो हज़ारों लाखों की तादाद में ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग वुमेंस हैं, उनके लिए भी बदनामी का बाहिस बनती हैं। ऐसी औरतें जो है ना वो किसी भी माफ़ी के लायक नहीं होती हैं जो अपने औलाद को धोखा दें, जो अपने खामद अपने शरीक हयात को धोखा दें और बाहर मर्दों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठ जाएंगी, किसी मर्द के साथ जो है वो किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठ के वो अपने आप को समझ लेगी कि हम उठ बैठ रही हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी ख़वातीन को, मर्द तो हैं ही घटिया गलीज़ तरीन, ऐसी औरतों को, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मैं ऐसी औरतों के लिए माफ़ी ना होने के बराबर करार देती हूँ। और ऐसी औरतों को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो अपने खामन को धोखा दे। ऐसी औरत जो अपने खामन को डिच कर सकती है, किसी अपनी लस्ट की खातिर किसी दूसरे की मर्द की गोद में जाके बैठ सकती है, ऐसी औरत जो है वो औरत कहलाने के काबिल नहीं है। पता नहीं वो कितनी गंदी माँ होगी। कल को ऐसी औरतें ही जो हैं वो अपनी बेटियों के भी सौदे करती हैं। तो ऐसी औरतें जो ऐसे रिपोर्टर्स के साथ मिलकर गैंग बनाकर चला रही हैं, मैं आप लोगों को बावर करवाना, क्योंकि क्या फिर कहते हैं ना सहाफ़ी सच नहीं बोलते, तो मैं तो सच बोल रही हूँ कि हमारे अंदर भी काली भेड़ें हैं जिन्होंने औरतों को गैंग बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप मर्दों के साथ जब वो गुफ्त शनीद करती हैं तो आपकी गुफ्त शनीद भी रिकॉर्ड की जाती है और आपकी ऑडियो तो रिकॉर्ड होती ही होती है। तो अब आप ये देख लें कि बरतानिया के अंदर रह कर भी आप लोगों ने ब्लैकमेल होना और ऐसी गंदी औरतों से अगर होना है तो आगे आपकी मर्जी है। हमारा काम था आप तक खबर पहुंचाना और वो हमने दी है पहुंचा। अब आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं कि आप